अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अच्छा जी, ये व्लॉग जो हमारा है वो है उम्रा के बाद। हम 2 दिन तक तो हम सोए रहे, यकीन करें, इतनी थकावट। आपको बताया कि सफ़र बहुत लंबा था तो कोई भी व्लॉग शूट करने की हिम्मत नहीं थी। तो एक दिन तो सिर्फ हमने आराम किया। उसके बाद जी खाना पकाना तो आपको पता है कि वो करना पड़ना था। तो फिर उसके बाद मैंने ये बनानी थी शिमला मिर्च आलू गोश्त बना रही थी। तो मैंने इसके लिए सारा मसाला जो भून कर चिकन को फ्राई कर लिया था और ये स्पाइसेस मैं इस पर ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद जब ये अच्छे तरीके से भून जाएगा तो फिर मैं इसमें शिमला मिर्च और आलू ऐड कर दूँगी। इसको लो फ्लेम पे दम पे पकाऊंगी। तो ये इतना थक गए थे, आपको बताया कि सारा जो उम्र है वो बेटे को उठा कर किया मैंने और इसके बाबा ने, तो थक बहुत ज़्यादा गए थे। व्लॉग हमारा उम्रा के बाद का था। और अभी भी ये आपको डिलीवर बहुत देर बाद होता है। मैं आपको बता रही हूँ कि एडिटिंग करने में इतना टाइम लगता है ना, और ऊपर से आपको पता है कि घर के भी सारे काम मैनेज करने होते हैं। तो एडिटिंग करनी ना ज़रा मुश्किल हो जाती है, लेकिन फिर भी अभी भी मेरी यकीन करिए गैलरी भरी हुई है। कितने ज़्यादा व्लॉग्स जो है ना वो एडिट होने वाले हैं, तो जल्द ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मेरी जो सब्ज़ी थी वो ऑलमोस्ट रेडी थी। उसके बाद ही मेरे बेटे ने फरमाइश कर दी कि मम्मा मैंने चिप्स खानी है, फ्राइज़ खानी है। तो फिर उसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया। उसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट और जो यानी मेरे बेटे को ज़्यादा ना लगे तो ब्लैक पेपर मैंने डाल कर ना तो उसको फ्राइज़ बना दी। उसके बाद इसके पापा को मैंने मिल्क शेक बना कर दी और फिर हम चले गए थोड़ा सा घर का सामान लेने। और फिर यहाँ पर जी ये बना बनाया जो रेडीमेड पिज़्ज़ा था, इसने कहा जी मम्मा वो लेना है। मैंने कहा चलो एक ले लेते हैं, पहले टेस्ट कर लेते हैं कैसा है। ठीक है, लेकर वो आए और साथ में थोड़ी सी चीज़ें थी घर की लेनी तो वो मैंने ली। और कोफ्ते थे मैंने लिए और समोसा पट्टी थी अच्छी, वो भी दे रहे थे ना, तो वो मैंने ले ली। और ये यहाँ पर हमें गाइड करते हुए कि मम्मा ये करना है, मम्मा वो करना है। तो फिर थोड़े से किनू लिए हमने ना, बहुत ही दिल कर था। जब से सर्दियाँ आई हैं पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा ना बेचने आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपको खुद ही जाना पड़ेगा। और फिर जी घर आकर जो चीज़ें मैंने लेकर आई थी उनको मैंने उनकी जगह पर रखा। और साथ में फिर जी हमें दिल कर रहा था पिज़्ज़ा खाने को। तो यहाँ का पिज़्ज़ा मैंने आपको बताया ही है कि वो पतली सी रोटी पर लगा होता है। तो तब तो हमारा पेट भर गया, लेकिन बाद में फिर से भूख लग गई। तो फिर मैं ये जो समोसा की जो शीट्स लाई थी तो मैंने जो थे ना आलूओं का जो मैंने मिक्सचर था वो बना कर रखा हुआ था। फिर उसमें मैंने ये फिलिंग करके अच्छे से छोटी छोटी समोसियाँ सी बनाकर तो वो मैंने फ्राई की और सबको दी। और इतनी मज़ेदार, यानी ये सही बनी हुई थी ना। वैसे तो मैं घर में बनाती हूँ, तो घर में नेक्स्ट रमज़ान आ रहा है तो मैं आपको लाजमी उसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी कि अगर आप घर में बनाएं तो कैसी अच्छी लगेंगी वो। यानी ये ज़्यादा थी शीट्स, तो मैंने ना जितना मेरे जो मिक्सचर था ना उसके हिसाब से मैंने ये बना ली थी और मैंने सबको दी और इतनी मज़ेदार थी बनी थी। उसके बाद जी मैंने इनको फ्राई कर लिया और सबको दी, और साथ में ख़ुद भी मैंने और मेरे हस्बैंड ने और मेरे बेटे ने, हम सब ने खाई। और उसके बाद जी अगला डे स्टार्ट हो गया। हमने अपने सारे घर के काम किए, नाश्ता वाश्ता किया और सारे काम करते करते तकरीबन हमें 1-2 बज गए। उसके बाद हम बाहर चली गई क्योंकि घर में सर्दी लग रही थी, तो हमने सोचा चले धूप में जाकर बैठ जाते। और ये जो थी ये पाकिस्तानी थी और ये जो 2 हैं इधर आ रही ये इंडिया के मुस्लिम हैं। तो ये यहाँ पे अपने हस्बैंड के पास ये भी आई हुई थी, तो 3 इनकी बेटियाँ हैं। तो उसके बाद ये बैठ गई जी। ये इसने मैं हुसैन को कुछ बोल रही थी तो इसने मेरी ना आवाज़ पहचान ली कि ये उर्दू बोल रही है। तो मैं मुझसे बड़ा ना खुश होकर मिली, मुझे बुलाया, हमें काफ़ी देर हम बैठकर बातें करती रही। और अब ये माशाल्लाह हम इनके घर भी आते हैं, वो भी हमारे घर आते जाते हैं। तो बड़ी ना एक खुशी मिली कि हमें चले इधर गैर मुल्क में हमें अपनी ज़ुबान बोलने वाले लोग मिल गए। तो काफ़ी अच्छा लगा ना इन लोगों से मिलके। तो उसके बाद ही ये था आज का व्लॉग। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।